राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। आपको मैंने बताया, इंस्टा पे मैंने छोटी सी जो है आपको हल्की सी जानकारी दे दिया अष्टलक्ष्मी के बारे में। डिटेल में इस वीडियो में बता देती हूँ। देखो, 8 स्वरूप होते हैं महालक्ष्मी के। यहाँ पर क्या है, होते तो और भी बहुत हैं, लेकिन जो प्रैक्टिस में आते हैं वो इतने ही आते हैं। तो ये एलिमेंट्स भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर ना, सारे के सारे। लक्ष्मी की हमें हर प्रकार से ज़रूरत है। देखो, आदि लक्ष्मी की भी ज़रूरत है, उनके पास सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ है उनके पास, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। नॉलेज भी है और वो हमें अंडरस्टैंडिंग भी देती हैं, सिखाती हैं किस तरह चीज़ों को समझना है, किस तरह से नई चीज़ों की जो है रचना करनी है। ठीक है, ये भी उनमें कैपेबिलिटी है। उसके बाद फर्टिलिटी की भी कैपेबिलिटी है, यानी कि वो कहती हैं मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मैं सब कुछ दे सकती हूँ। ठीक है, आप जो चाहो वो ही मैं दूंगी। शादी मांगोगे शादी दूंगी, संतान मांगोगे संतान दूंगी। अभी इनके और स्वरूप बताऊंगी। इनके अंदर जो है पूरी की पूरी पावर है। ठीक है, अब उसके बाद जब नॉलेज भी दे रही हैं, अब धन तो तभी आएगा ना, सब चीजें आपके पास, प्रोग्रेस हर चीज होगी। तो महालक्ष्मी को सिर्फ धन के लिए ही याद नहीं किया जाता, इन सब चीजों के लिए भी आप याद कर सकते हैं। देखो, अब इस समय में जो है आपको किसी भी चीज की, जो जो चीजें मैंने आपको नेम की हैं उनकी जरूरत है, तो आप वो उनके लिए माँ को याद कर सकते हैं। इस स्वरूप को, इसे आदि लक्ष्मी कहा जाता है। उसके बाद धन लक्ष्मी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे धन, उसके बाद प्रोस्पेरिटी। और अगर आप कर्ज में हैं तो यहाँ पे उनको मना लो, माता रानी को इस नाम से जो है उनको याद करो, तो आपके कर्ज भी जो है वो पूर्ण करेंगे और आपके ऊपर वो कृपा भी करेंगी। लेकिन देखो, आपके कर्म शुद्ध होने चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। ऐसा नहीं है आप 100 तो गलतियां कराओ और उसके बाद आकर करो हे भगवान मेरी सारी गलतियां माफ, सब चीजें खत्म। देखो, जो हमने किया होता है वो हमें भुगतना ही पड़ता है। वो नेगेटिव चीजों को असर जो है वो आपके ऊपर आता जरूर है, लेकिन यहाँ इस प्रार्थना से, माँ को याद करने से, आपको माँ ऐसे रास्ते दिखाएंगी कि ऑटोमेटिकली आप अपने पुरानी गलतियों को धो भी पाओगे, उनका प्रायश्चित भी कर पाओगे और उसके बाद धन भी प्राप्त कर पाओगे। यानी कि धन के संबंधित कोई भी दिक्कत है वो आप माँ धन लक्ष्मी से जो है पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद धान्य लक्ष्मी के बारे में बात करते हैं। देखो, जो किसान लोग होते हैं, ठीक है, खाने पिलाने का काम होता है जिनका, उनको जरूर धान्य लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखो, धन लक्ष्मी की जब हम पूजा करते हैं ना, तो वहां पर हम धन जरूर रखते हैं। ऐसी पिक्चर जरूर लेते हैं जिसके अंदर धन जो है ऑटोमेटिकली आपके पास आ रहा है, इस तरह की पिक्चर। लेकिन एक चीज है कि हमेशा बैठी हुई लक्ष्मी की ही आपने जो है पिक्चर लेनी है। ठीक है, उसके बाद धान्य लक्ष्मी के बारे में बताया, जिनका किसान का, खेत का, अन्न का, ये सब काम है, खाने पिलाने के काम है। और जो भी इंसान इस तरह का होता है जो मदद करता है किसी की भोजन के थ्रू, उन पे तो वैसे ही धान्य लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और उनके घर में कभी भी खान पान की कमी नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर अब बात करते हैं अगली गजलक्ष्मी की। तो इधर क्या है, जो एनिमल लवर्स होते हैं, जो हर एक सेवा के अंदर जाकर कभी हाथियों को गन्ने दे रहे हैं, कभी उनके लिए कुछ सब साफ सफाई करवा रहे हैं वहां पे उनके यहाँ पे, या कुछ भी, मतलब आप एनिमल्स के रिलेटेड कोई काम करते हो, या आपका काम ही ऐसा है जिसके अंदर आपको उनसे काम लेना पड़ता है या कुछ, अगर आप गजलक्ष्मी की पूजा करते हो तो आपको चौहों तरफ से जो है रिजल्ट अच्छा मिलता है। ठीक है, आपको सारी तरफ से, मतलब यहाँ पे क्या है, अ, ये एरावत है, इंद्र भगवान का जो है हाथी है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, महालक्ष्मी के ऊपर जल भी डाल रहा है और उसके बाद उनके ऊपर फ्लावर्स भी डाल रहा है। अब यहाँ धन भी, कई बार आप पिक्चर में देखोगे धन भी वो फेंक रहा है। तो इधर क्या है, ये महालक्ष्मी जो है ये चारों तरफ से, एरावत जो है वो इंद्र का हाथी है, राजा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपको बहुत कुछ मिलता है, बहुत चीजें प्राप्त होती हैं। तो ये गजलक्ष्मी के जो है बहुत जबरदस्त तरीके का गेन आता है आपकी तरफ। लेकिन आपको थोड़ा एनिमल लवर होना पड़ेगा, एनिमल्स को थोड़ा सा, जीवों को जो है आपको प्रेम करना पड़ेगा। तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, मतलब फोर्सफुली नहीं कि मुंह ऐसे बना रहे हो आप एनिमल से बात करो। मैंने कितने लोगों को देखा है कि जो लोग डॉग लवर्स भी होते हैं, वो सामने खड़ा हुआ है, आपको हिट रेट है डॉग से या कुछ है, वो अपने डॉग को प्यार कर रहे होंगे, सामने वाला
ऐसे करके ऐसे मुंह बनाकर उसको देखता रहेगा कि हाँ ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। मतलब वो उसके हेड, ये चीज कोई मतलब आपके अंदर डाल नहीं सकता। आप एनिमल लवर हो तो आप जाके प्यार से बात करोगे उसके साथ, और नहीं हो तो आपके फेस एक्सप्रेशन ही बता देंगी। तो उनसे लाभ चाहिए गजलक्ष्मी से, तो आपने एनिमल्स की सेवा जरूर करनी है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं संतान लक्ष्मी के बारे में। तो यहाँ पर क्या है, संतान लक्ष्मी संतान देती हैं। संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स बच्चे हो नहीं रहे हैं, ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो बीमार हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज हैं, आपको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, तो यहाँ आप उनकी पूजा करोगे तो आपकी वो भी मनोकामना जो है माँ पूर्ण करेंगी। ठीक है, अगर आप आठों लक्ष्मी ले आते हो और आठों लक्ष्मी को याद करते हो, बहुत ही बढ़िया, लाइफ के हर फेज के अंदर जो है आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो आप उसी को उठाना और उसकी पूजा आराधना ज्यादा करना। ठीक है, अब उसके बाद धैर्य लक्ष्मी की बात कर लेते हैं। तो ये कर्ज की देवी है और धैर्य भी देती है। अगर बैटल्स हैं तो वो भी दिक्कत, यहाँ पे लड़कर अधिकार लेना भी है, धैर्य के साथ बैठना भी है और लड़ना भी है। क्योंकि इनको वीर लक्ष्मी भी तो कहा जाता है ना, वो धैर्य भी दिखा रही है, साथ में वीर भी है कि वो डरती भी नहीं है। यानी कि जब जरूरत पड़ेगी तो वो शत्रुओं को मार गिराएंगी। उनके बैठने की शक्ति उसको देखकर पिक्चर को, या उनको इस तरह से कि वो बैठी इस तरह से कि वो शांत दिख रही हैं, तो उनको मिसअंडरस्टैंड मत करो। ठीक है, तो वो आपसे बदला भी ले सकती हैं, आपका हिसाब किताब भी कर सकती हैं। तो यहाँ पर अगर शत्रु भय है, शत्रु आपको तंग कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी के रिलेटेड कोई ना कोई जो है आपका संघर्ष बना हुआ है, लड़ाई हो रही है, तो आप इस माँ की आराधना करो और विशेष फल प्राप्त आपको होगा। अब बात करते हैं विजय लक्ष्मी की। यहाँ पर भी इनका यही काम है। ठीक है, विजय लक्ष्मी का भी यही काम है कि वो भी आपको विजय दिलाती हैं। वो माँ जो है धैर्य लक्ष्मी, वो धैर्य दिखा रही थी और विजय भी दिखा रही थी कि फिक्र मत करो, मुझे देखते रहो, मेरी शांति को देख के मिसअंडरस्टैंड मत करो। अब विजय लक्ष्मी क्या है, जीत दिलाएंगी। ठीक है, आपको कोई किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, झगड़ा है, कोई अधिकार लेना है, हेल्प करेंगे वहां पर भी। ठीक है, तो इन दोनों के काम जो हैं थोड़े अलग अलग हैं। यहाँ ऑब्जर्व कर रही हैं लेकिन काम एक ही है, यानी कि कोर्ट केसेस या उनके अंदर ही इनको माँ को याद किया जाता है। ठीक है, अब विद्या लक्ष्मी, अब ये स्टूडेंट्स हैं जिनका काम ही सिर्फ पढ़ना और उसी के दम पे कमाना है। एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, टीचर्स हो गए, प्रीचर्स हो गए, तो इनका तो पढ़ लिख के ही काम करना है। जो भी लोग अपनी एजुकेशन से रिलेटेड जो है कार्य करते हैं, पढ़ते हैं और उससे कमाते हैं, अपनी विद्या से कमा रहे होते हैं, उनके लिए विद्या लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। ठीक है, जिन लोगों को इनकी पिक्चर्स नहीं मिल रही हैं, अष्टलक्ष्मी का एक चार्ट मिल जाता है, आप उनको लेकर जो है वो पूजन कर सकते हैं, कोई उसके अंदर दिक्कत नहीं होती। लेकिन विद्या के अंदर देखो, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज कर देती हैं, उसके बाद आपको आइडियाज देती रहती हैं कि ये काम करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोग कहते हैं ना, सरस्वती माँ की पूजा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो उनके लिए विद्या लक्ष्मी की भी जो है पूजा बहुत जरूरी है। बच्चे कितनी बारी बोलते हैं, मैंने इस बार ये टॉपिक आपके लिए इसलिए लेकर आई हूँ, आगे मैं कभी ये टॉपिक लेकर नहीं आई, क्योंकि हर बार मेरा बेटा कहता है मुझे अभी लक्ष्मी की जरूरत क्या है, अभी मुझे लक्ष्मी की जरूरत क्या है। आप ही तो कहते हो पहले सरस्वती आएगी तभी तो लक्ष्मी आएगी, तो अभी तो मुझे विद्या की ही जरूरत है। तो मैं कहती हूँ विद्या की जरूरत है तो लक्ष्मी के इस रूप को पूजने में कोई भी हानि नहीं है। सरस्वती माँ की पूजा तो जरूर करनी चाहिए, लेकिन इस रूप को भी पूजने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने 8 लक्ष्मियों के बारे में सभी कुछ बता दिया। ठीक है, अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीतना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, फर्स्ट आना चाहते हो, बढ़िया तरीके से अपना रहना चाहते हो, तो इनका पूजन भी आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो गणेश जी हैं, साथ में सरस्वती माँ भी हैं। ठीक है, उसके बाद आप विद्या लक्ष्मी का पूजन करोगे। लेकिन एक चीज करनी है यहाँ पे, अगर आपको येलो कलर का कमल तो होता नहीं है, लेकिन अगर आपको वाइट मिल जाता है तो आपको, अगर अभी रेन हुई तो है, पता नहीं अब मिले ना मिले, तो येलो कलर का फ्लावर जो अगर आपको मिले, तो अगर कहीं से मिल जाता है आपको, रेन लिली ही मिल जाए, तो आप वो जो है माँ को आप चढ़ा सकते हैं। नहीं तो उनको आप सफेद रंग का या येलो कलर का आसन रखोगे तो आपको विद्या के अंदर जो है विशेष लाभ प्राप्त होगा।
ठीक है, अब आपको समझ आ गया सब कुछ कि आपने क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना। ठीक है, अब इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ और महालक्ष्मी आपके भंडारे भरे, यही प्रार्थना आप सबके लिए करती हूँ। ठीक है, इस विषय को यहीं करती हूँ समाप्त। फिर से आऊँगी नए विषय के साथ। नमस्कार।